पूरे राज्य में अवैध शराब एक महामारी की तरह फैल चुकी है और सरकार खुद इन्वॉल्व है इस अवैध शराब की बिक्री की काली कमाई में। आप देखेंगे लगातार जहां जहां नई शराब दुकानें खुल रहा है वहां की महिलाएं विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे डुंडा में, दोंदे में लोग वहां शराब भट्टी खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज के समाचार पत्रों में अगर देखेंगे आप तो मंदिर हसोद के पास खौली में वहां के ग्रामीण माता बहनें और छात्राओं ने भी स्कूल जाने को लेकर सीधा सीधा विरोध कर दिया है कि अगर शराब दुकानें खुलेगी तो हम स्कूल जाना बंद कर देंगे। मतलब शराब दुकानें अब तो सी-मार्ट में भी शराब दुकानें खुल रही है। आखिर सरकार एक तरफ स्कूल बंद करके शराब दुकानों पर इतनी फोकस क्यों की है? वो इसलिए क्योंकि शराब की काली कमाई सरकार के चुनिंदा नेताओं के जेब में जा सके, इसलिए प्राथमिकता के साथ पूरे प्रदेश में ये सरकार शराब दुकान खोलने में लगी हुई है, जिसका लगातार पूरे प्रदेश के हर कोने में ग्रामीण और माता बहनें विरोध कर रहे हैं। जो सरकार 10,463 स्कूल बंद करने जा रही है और अतिशेष दिखाकर प्रदेश के शिक्षकों को उनके पद को छुपाया जा रहा है और अपने मनपसंद चहेते लोग को दिया जा रहा है और खुले आम वसूली की जा रही है। और देखा जाए तो पूरी तरह से युक्तियुक्तकरण अतिशेष एक वसूली का अड्डा बन चुका है। और आप रायपुर अपना जिला संचालनालय में देखेंगे तो वहां तो युक्तियुक्तकरण का एक मंडी बन चुका है। वहां का हजारों की संख्या में लगातार वहां शिक्षक अपनी पोस्टिंग को लेकर डेरा डाले हुए हैं और शासन प्रशासन लगातार गुमराह कर रही है। इस तरह से पूरे प्रदेश में युक्तियुक्तकरण अतिशेष के नाम से पूरी तरह से एक लूट हो रही है और इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1.5 साल की सरकार में पूरी बिजली व्यवस्था चौपट हो चुकी है। गांव शहर कई घंटे अंधेरे में डूब चुका है। लो वोल्टेज की समस्या चरम पर है। हमारा छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है, उसका बिजली की कमी, लो वोल्टेज की समस्या और महंगी बिजली यहाँ के उपभोक्ताओं को खरीदना पड़ रहा है। कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है और पूरे प्रदेश में, फिर से मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कहीं तो किसी को मारकर सीमेंट में उसको पैक कर, बैग में पैक कर बॉडी को दूर ले जाकर फेंक दिया जा रहा है। कवर्धा की एक बेटी को सिंगरौली में, ये कोरबा की बेटी को सिंगरौली में उसके साथ बलात्कार कर उसको हत्या कर दी जाती है। और पूर्व विधायक बिलासपुर संतोष पांडे, पूर्व विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे के मोबाइल में फोन आता है कि धमकी भरा फोन आता है कि अगर 20 लाख नहीं दिया तो बेटी को किडनैप करेंगे।
उठा लेंगे। और जब शैलेश पांडे जी इसका एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के बाद संबंधित नंबर से वहां के टीआई पुलिस अधिकारी बात करते हैं उनसे, तो उनको भी धमकी दिया जाता है कि मैं यूपी का हूं, हिम्मत है तो आके गिरफ्तार कर लेना। और यहां के मुख्यमंत्री का विष्णुदेव साय जी का नाम लेकर पुलिस विभाग को चुनौती दी जाती है। मतलब सोच लीजिए कि सरकार कितनी बेबस और असहाय हो चुकी है, कितनी नतमस्तक हो चुके हैं अपराधियों के सामने। क्या ऐसे धमकी देने वालों के ऊपर पुलिस विभाग कार्रवाई करेगी क्या? क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और यहां पे भी। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी, मैं पूछना चाहता हूं। क्या इसी तरह लगातार धमकी भरे कॉल आते रहेगा? आखिर हिम्मत कहां से मिल रहा है? कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिल रहा है ऐसे अपराधियों पर। हम फिर से कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में डीएपी की कमी है, किसान परेशान है, सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। खाद्य व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराने के लिए सरकार कहीं गंभीर नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल, हमारी सरकार ने गौठान के माध्यम से कि अगर इस स्थिति में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाए तो उन्हें कम से कम वर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध करा सके किसानों को, इसलिए गौठान चालू कर वहां खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन इस सरकार ने उसको भी बंद कर दिया, जिससे किसान भटक रहे हैं और 1350 का डीएपी को 1600 2000 तक कालाबाजारी में बेचा जा रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीर नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कल से 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरी सोसाइटी में आंदोलन की रूपरेखा तय की है, जहां किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इसी तरह पूरे प्रदेश में सरकार मोदी गारंटी के नाम से वादा करके आई थी कि प्रदेश के रेडी टू ईट समूह की महिलाओं को देंगे, लेकिन आज 1.5 साल बीत गया है। समूह की महिलाएं आक्रोशित है सरकार के खिलाफ में, झूठे वादे के खिलाफ में, और सरकार रेडी टू ईट वादे के अनुसार उस समूह की महिलाओं को नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिलाएं आंदोलन करने के लिए विचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं में आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। और इस तरह से कि पिछले दिनों नेशनल पार्क में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में सरकार ने दावा किया कि 7 नक्सलियों को मार गिराए हैं, लेकिन समय बीतने के बाद पता चल रहा है कि 7 में से 6 नक्सली हैं, और जो 7वां जिसको नक्सली सरकार मान रही है वो महेश कुड़ियाम वहां पे अपने गांव के स्कूलों में मध्याह्न भोजन का रसोइया है, और हर महीने उनको रसोइये का मानदेय बकायदा जमा हो रहा है। उसका बैंक का भी, पासबुक का भी पूरा स्लिप है, पर्ची है, आधार कार्ड है। जबकि गांव वालों का कहना है कि वो भैंस को लेकर नहलाने के लिए तालाब गया था, वहां से फोर्स उठाकर ले गई गांव में, 2 दिन तक बांध के रखे उसको, और उसके बाद गोली मारकर इसको नक्सली बता दिया गया। हमारा इसी चीज का विरोध है कि सरकार अपनी कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को मारना बंद करे, टारगेटेड एनकाउंटर करे। हमारा इसी चीज का विरोध है। इसलिए हम लोगों ने कल लकेश्वर बघेल के नेतृत्व में हम लोगों ने कमेटी बनाए हैं, और कमेटी जाएगी, जांच करेगी, और निश्चित रूप से
अगर ग्रामीण कह रहे हैं कि ये नक्सली नहीं है और ये रसोईया है, तो सरकार को इस पे न्यायिक जांच करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर चलता रहता है, जनता की सेवा करने के लिए प्रशिक्षण शिविर उनको दिया जाता है। मैन पार्ट में हो रहा है और ये सेवा को शिक्षा नहीं कहती, सेवा अंदर बनना चाहिए। अब शिविर कहाँ हो रहा है? मैन पार्ट में हो रहा है। मैन पार्ट में हो रहा है। कभी तो सरकार की मीटिंग चित्रकूट में होता है, चित्रकूट का पानी खोल दिया जाता है, उसके बाद इंद्रावती नदी सूख जाता है। अब उनके विधायक और सांसदों को, इससे पहले मंत्रियों को प्रशिक्षण हुआ, अब विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मैन पार्ट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है ही नहीं, इसलिए अपने मंत्री विधायक सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। मुझे लगता है आने वाला समय में मंडल अध्यक्ष का भी, मंडल अध्यक्ष और जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों भी और किसी पर्यटन स्थल में फिर कराएंगे पॉलिटिकल टूर। मतलब कुल मिला के ये भ्रष्टाचार और कमीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उसको कैसे रोकना है, ये कमीशन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये प्रशिक्षण है, क्योंकि 1.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन पूरे प्रदेश में एक महामारी की तरफ फैला हुआ है। कोई माई बाप नहीं है, भगवान भरोसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाकर आत्ममंथन कर रही है। इसलिए ये जो बैठक है, यह पॉलिटिकल टूरिज्म है।